नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी समेत दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की करारी हार हुई है। लेकिन इस हार के बावजूद जो आतिशी है वो डांस करती हुई दिखाई दी। अब इस डांस को लेकर के स्वाति मालीवाल ने कटाक्ष किया है। सीधे तौर पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि ये डांस नहीं बल्कि बेशर्मी का प्रदर्शन है जो कि आतिशी मारलेना की ओर से किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन निवर्तमान सीएम आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव जीत गई हैं। इस जीत के बाद उन्होंने रोड शो निकाला। इतना ही नहीं, वो कार्यकर्ताओं के संग झूमती हुई, डांस करती हुई भी नजर आई। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें जहां आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और महज 22 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी सिमट करके रह गई, तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी ने इस चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। 48 सीटों के साथ इन चुनावों में उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। 27 सालों के बाद बीजेपी का इंतजार विधानसभा में जाने के लिए खत्म हुआ है। आपको बता दें कि आतिशी का वीडियो शेयर करते हुए स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है। पार्टी हार गई, सारे बड़े नेता चुनाव हार गए, आतिशी मारलेना ऐसे जश्न मना रही हैं। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI का एक जो वीडियो है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे जो आतिशी मारलेना है वो खुल करके डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जश्न मनाते हुए नजर आ रही हैं, रोड शो करते हुए नजर आ रही है। इतना ही नहीं, वो न केवल डांस कर रही हैं बल्कि लिरिक्स को भी दोहराते हुए दिखाई दे रही हैं। इसी चीज को लेकर के स्वाति मालीवाल ने जोरदार तरीके से आतिशी पर हमला किया है। क्या कुछ स्वाति मालीवाल ने आतिशी के इस डांस को लेकर के कहा है, सुनिए। मेरे हिसाब से आतिशी मारलेना जी को शर्म आनी चाहिए। पूरी की पूरी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। सिर्फ 22 सीटें आई हैं और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सारे के सारे दिग्गज लीडर्स हार चुके हैं। ऐसे में आतिशी मारलेना जी ने ना सिर्फ इस हार के बाद एक रोड शो निकाला सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने उस रोड शो में डांस भी करा। तो ये विजुअल्स बहुत चौंका देने वाले हैं। और आतिशी जी क्या सेलिब्रेट करना चाह रही हैं? पूरी की पूरी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार को वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। तो मुझे लगता है आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए और सत्ता का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत ही भूल जाए। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और समय समय पर स्वाति मालीवाल जो है, भले ही वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद रही हो, लेकिन उन्होंने खुल करके आम आदमी पार्टी के कुशासन का पर्दा उठाया है और हर मुद्दे को लेकर के वो एक्टिव रही हैं। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त हुई तो वो दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंची। वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया और दर्शन पूजन करने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछला 1 साल मेरी जिंदगी का सबसे कठिन साल गुजरा है। इस पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ भगवान ने हमारी मदद करी है। ये लड़ाई हमने अकेले ही लड़ी है और मैं ऐसा मानती हूँ कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको अल्टीमेटली सच के सामने झुकना पड़ता है। आज भगवान के आशीर्वाद की वजह से ही हम जिंदा भी हैं और सच के लिए लड़ पा रहे हैं। और सामने वालों के पास बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, बहुत पैसा है, सत्ता है और मैं तो अकेले ही लड़ी हूँ और भगवान साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। अगर जिनके साथ भगवान होते हैं, मुझे लगता है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता और बुराई में इतनी शक्ति नहीं है कि सच्चाई को झुका दे। जी, मैं ऐसा मानती हूँ और मैं भावुक हूँ क्योंकि हमने इस पूरे साल बहुत संघर्ष किया है, बहुत अकेलापन महसूस करा है, बहुत समस्याओं से हम लोग गुजरे हैं। लेकिन क्योंकि हम सच्चे थे तो हमने सच के लिए लड़ाई लड़ी, आवाज़ उठाई, चाहे उसके लिए हमने कितनी भी यातनाएं झेली। मैं बिल्कुल दिल से मानती हूँ कि अगर आप सच्चे हैं तो चाहे पूरी कायनात एक तरफ हो जाए, आपको कोई झुका नहीं सकता।
जी अभी मंदिर में है तो मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। मैं अभी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के साथ उनकी मां भी मंदिर में गई थी, दर्शन पूजन किया था और उन्होंने क्या कुछ अपनी बेटी के संघर्ष और उनकी लड़ाई पर कहा, सुनिए। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि मेरी बेटी एक बहुत ही कठिन समय से गुजरी है और माँ की पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है। तो अपने बच्चे को एक अकेलेपन से जूझते हुए देखना और सच के साथ चलना ये बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उस वक्त कोई भी शायद साथ नहीं देता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने ईश्वर पे और मैं जानती हूँ कि आज जो भी इसकी ताकत है, जो भी ये अच्छा काम कर रही है, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं और हमें पता है कि ये सब इसीलिए कर पा रही है क्योंकि इसके पूरे परिवार का और भगवान का आशीर्वाद इसके साथ है। और मैं हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि उनकी छत्र छाया हमेशा इसके सिर पे रहे, इसको हमेशा हर मुसीबत से बचा के रखे। नहीं, मैं हमेशा एक फाइटर रही हूँ और मैंने हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाया है कि सच के साथ चलना है, धर्म के रास्ते पे चलना है। शायद इसीलिए मेरे बच्चे दोनों ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल की बात करते थे, लेकिन साल 2016 से दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। उन्होंने नई सरकार से अपील की है कि सीएजी रिपोर्ट को सदन में रखा जाए। इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल से जब ये पूछा गया कि वो आम आदमी पार्टी में क्यों है जब आम आदमी पार्टी में इतने करप्टेड लोग हैं, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैंने भी इस पार्टी को खून पसीने से सींचा है और ये अरविंद केजरीवाल की जागीर नहीं है, ये मेरी भी पार्टी है। सुनिए स्वाति मालीवाल का ये बयान। सीएजी की रिपोर्ट 2016 से दिल्ली सरकार ने विधानसभा में टेबल नहीं करी है, जबकि हर साल जब सीएजी की रिपोर्ट बनती है इसको टेबल करना अनिवार्य होता है। जो लोग जन लोकपाल लाने के लिए सत्ता में आए, आज वो लोग जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कानून हैं, उन तक को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। 2016 से अगर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में डाली नहीं है तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? कौन जवाबदेही तय करेगा सरकार की? कितनी शर्म की बात है। तो सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल तुरंत विधानसभा में टेबल होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि इतिहास गवाह है, जब जब किसी नारी पर वार हुआ है तो भगवान ने सामने आकर दंड दिया है। तो ऐसा तो हुआ ही है। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, जो मेरे साथ हुआ उसको लेकर भी, और लोगों के अंदर एक बहुत टीस है, क्योंकि एक बहुत बड़े सपने के साथ हम लोगों ने वोट मांगी थी और आज वो सपना पूरी तरीके से चूर चूर हो गया। आप दिल्ली में कहीं पे भी चली जाइए, किसी भी इलाके में चले जाइए, सड़कें बुरी तरीके से टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, कूड़ेदान बन गई है पूरी दिल्ली। अलग अलग जगहों पे कूड़ा पड़ा है, सड़कों पे कूड़ा पड़ा है, पानी गंदा, सड़ा हुआ, काला, बदबूदार लोगों के घरों में आ रहा है। यमुना नदी दूषित हो रखी है इतनी ज्यादा, और एयर पोल्यूशन की तो इतनी चरम सीमा है कि आपकी, मेरी और हम सबकी जिंदगी 12 साल घट चुकी है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से। तो मुझे लगता है कि इस बार जो इलेक्शन है वो बहुत मूलभूत इश्यूज के ऊपर लड़ा गया है और लोगों ने गुस्से में वोट करा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं ये मानती हूं कि चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो काउंसिलर हो, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एयर कंडीशन घरों और दफ्तरों से निकलकर उनको जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता की समस्याओं को उजागर करके जनता की मदद करनी चाहिए। मैंने संविधान की शपथ ली है कि मैं दिल्ली के लोगों की सेवा करूंगी, तो मैं ऐसा मानती हूं कि पिछले 6 महीने में जो मैंने काम करा है वो दिल्ली के लोगों की सेवा की ही एक प्रक्रिया रही है, क्योंकि जहां जहां मैं गई, जहां जहां मैंने इश्यूज उजागर करे, वहां वहां स्थिति थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई है। अब मेरी यही लड़ाई है कि ये स्थिति पूरी तरीके से ठीक हो, और मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, चाहे आप एमपी हो, चाहे आप एमएलए हो, एयर कंडीशनड ऑफिस से बाहर निकलिए, जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम कीजिए। अगर आप जनता का काम करेंगे तो जनता आपके साथ हमेशा रहेगी, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ। आम आदमी पार्टी की सहयोगी इंडिया अलायंस में कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट में लड़ाई की। आपको लगता है कि वोट काटने का काम कांग्रेस ने किया है और इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर रह सकता है आपको?
अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी पॉलिटिकल कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है, वो कोई विचारधारा की पॉलिटिक्स नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस पे प्यार आता है तो वो साथ हो जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी को राहुल गांधी से खुंदक होती है, गुस्सा आता है, तो वो हम सब पे एक प्रेशर बनाते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दो और लड़ाई करो। मुझे एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा में लड़ने का क्यों निर्णय लिया? हम सबको पता था कि जमानतें जब्त होंगी, फिर भी हम हरियाणा में जाकर लड़े सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस को सबक सिखाना था। और कांग्रेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लड़ाई लड़ी हरियाणा में, तो कांग्रेस वहां पे हार गई। अब कांग्रेस ने भी दिल्ली में वही करा, कांग्रेस दिल्ली में लड़ी और उसकी वजह से भी आम आदमी पार्टी को चोट पहुंची। तो मुझे समझ नहीं आता, अरविंद केजरीवाल जी जब खुद हरियाणा जाते हैं तब तो शेर हो जाते हैं, और जब कांग्रेस इधर आती है तो वो एक रोंदू बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदले की भावना से राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति बहुत सोच समझ के एक विचारधारा के साथ होनी चाहिए। मैं क्यों पार्टी छोड़ूं? मैंने क्या गलत करा है? अगर मेरे साथ मार पिटाई होगी तो मैं कंप्लेंट करूंगी और अपनी आवाज उठाऊंगी। अगर मैं देखूंगी कि लोग तड़प रहे हैं और एमएलए नहीं आ रहा और कोई काम नहीं हो रहा, तो मैं उनकी आवाज जरूर उठाऊंगी। मैं कोई एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाली एमपी नहीं हूं। मैं जमीन पे हमेशा से काम करती आई हूं और करूंगी। और मेरी पार्टी कोई दो लोगों की जागीर नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। ये पार्टी मेरे भी खून और पसीने से बनी है। 2006 से लेके अब तक मैंने जमीन पे संघर्ष करा है और इसलिए मैं एमपी बनी। तो मैं क्यों पार्टी छोड़ूं? जिसने पिटवाया है, जिसने गलत करा है, जिसने अत्याचार करा है और जिसने जनता के काम नहीं करे, उनको पार्टी छोड़नी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि आतिशी भले ही चुनाव जीत गई हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई कद्दावर नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती और दुर्गेश पाठक को भी बीजेपी के प्रत्याशियों ने पटखनी दिला दी है। आम आदमी पार्टी के इस वक्त जहां निराशा हाथ लगी है, तो वहीं उन्हीं की एक नेत्री ने इस जश्न को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने ये सवाल खड़े किए हैं, जाहिर तौर पर आतिशी का इस तरीके से डांस करना, कार्यकर्ताओं के साथ झूमना, ये पसंद नहीं आया और लोग इस वजह से भी टारगेट कर रहे हैं कि क्या आतिशी की यह खुशी इसलिए है क्योंकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को और पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि आतिशी ने फिलहाल अब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा अगर बात हम विधानसभा की करें तो एलजी ने विधानसभा भंग करने की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। फिलहाल उस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।